Hello everyone, welcome to Commerce Legacy. Today our topic is Tally Prime. जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का कि हमें टैली के थोड़े बेसिक को समझना है. आफ्टर दैट टैली को हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे वो सीखना है. देन हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली. टैली में हम कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमारी आज की मेन ऑब्जेक्टिव है. So Tally Prime is a software and all-in-one solutions for entity to simplify tasks related to accounting and finance, GST compliances, taxation, e-invoicing, e-way billing, and more. It is complete business accounting management software helping businesses manage key operations from a single solution. With this software, entity can generate bills and invoices, manage their inventory, record cash flow and credit transactions, manage payroll, vendor customer reconciliation, reconcile bank statement, prepare financial statement like profit loss and balance sheet and many more. In simple way हम ये कह सकते हैं कि Tally Prime एक अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और जिसमें हम प्रॉपर अकाउंट्स तो मेंटेन करते ही हैं, उसके साथ टैक्सेशन के कॉम्प्लायंसेस भी हम फुलफिल करते हैं. लाइक जीएसटी के कॉम्प्लायंसेस हैं आजकल, ई इनवॉइसिंग हो गया, ई वे बिल हो गया, या हमें इन्वेंट्री मैनेज करना है, या हमें अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए पेरोल मेंटेन करना है. तो ये सारी चीजें, ये कस्टमर रिकंसिलेशन हो गया, या बैंक रिकंसिलेशन हो गया, या वेंडर के रिपोर्ट हो गए, कस्टमर के रिपोर्ट हो गए, तो ये सारी चीजों में टैली वन वे सॉल्यूशन देता है. एक जगह हमें प्रॉपर हर चीजों का सॉल्यूशन मिलता है. भी हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे कि टैली में ये सब चीजें कैसे मेंटेन करते हैं. तो अगर ब्रीफली देखें तो टैली के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, और सबसे पहला तो है ही कि वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मेंटेन करता है. दूसरा है इन्वेंट्री या स्टॉक को मेंटेन करता है. फिर टैक्सेशन लाइक इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, इन सारे रिक्वायरमेंट को टैली फुलफिल करता है. और पेरोल को कंप्लीटली अकाउंटिंग, फिर इन्वेंट्री और फिर पेरोल एंड टैक्सेशन, ये चार मेन बेसिक फीचर्स हैं टैली के, जो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ टू इंस्टॉल टैली. सबसे पहले हमें ये सीखना है कि टैली हम कैसे इंस्टॉल करेंगे. टैली इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या है, एक वेबसाइट पे जाना होगा, और दैट वेबसाइट इज tallysolutions.com. तो अब हम वेबसाइट पे चलते हैं और टैली को कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे ये हम सीखेंगे. हमने वेबसाइट ओपन कर लिया है. सो टैली वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, जो टैली का वेबसाइट tallysolutions.com है. tallysolutions.com पे पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है. आपको दिख रहा होगा कि डाउनलोड का मेन्यू है. डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसे अभी टैली प्राइम 4.1 रिलीज चल रहा है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन दिखेगा. आप यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं. तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे. जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि डाउनलोड का यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है और हमारा सेटअप फाइल डाउनलोड हो रहा है, हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो रहा है. जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो या तो हम यहीं से डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, या हम अपने सिस्टम में डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे. तो जैसे इस पीसी पे मैं गया, मैंने डाउनलोड सर्च किया, तो डाउनलोड पे मुझे दिखा कि मेरा ये टैली का सेटअप फाइल डाउनलोड हो चुका है. तो अब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो टैली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. अब यस पे क्लिक करेंगे. यस पे क्लिक करने के बाद टैली अपनी इंस्टॉलेशन को प्रोसेस शुरू करेगा. यहाँ पे कॉन्फ़िगर मोर एक्शन इंस्टॉल. तो अभी फिलहाल हमें इंस्टॉलेशन सीखना है, तो हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है. जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, टैली की इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. आपको दिख रहा होगा कि इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और बड़ी जल्दी ये इंस्टॉल हो चुका है. इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली. उसके बाद हमें टैली प्राइम को स्टार्ट करना है, तो यहीं से क्लिक कर सकते हैं. अदरवाइज जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पे टैली प्राइम का एक आइकन शो होने लगेगा. तो आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो, या यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम इसे क्लोज करते हैं और हम टैली प्राइम को यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हम जैसे डबल क्लिक करेंगे इस आइकन पे, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा रन करना. तो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है. अब वो वर्क के लिए स्टार्ट हो रहा है, ओपन हो रहा है. तो इसने हमें कंट्री इंडिया के लिए एक्सेप्ट के लिए बोला, हमने एक्सेप्ट किया. एक्सेप्ट करते ही टैली हमारा इंस्टॉल हो चुका है और हमें वो ऑप्शंस दे रहा है कि आप टैली को कैसे रन करोगे. तो चूंकि ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो इसकी एक कॉस्ट है, आपको इसे परचेज करना पड़ेगा रन करने के लिए. और इसके दो पार्ट होते हैं, एक सिंगल यूजर होता है, एक मल्टी यूजर होता है. तो उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, वो अगर आप कॉस्ट पे करते हैं तो सॉफ्टवेयर को आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो. अदरवाइज अगर हमें टैली सीखना है, लर्न करना है, तो टैली ने एक ऑप्शन दिया उसके लिए, एजुकेशनल, जो आपको दिख रहा होगा, ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल. और एक्टिव न्यू लाइसेंस, अगर हम नया सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो एक्टिव न्यू लाइसेंस पे क्लिक करके सीखेंगे. अगर
अगर ऑलरेडी मेरा कोई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है तो मैं रिएक्टिव पे जाऊंगा, और नेटवर्किंग के थ्रू अगर मुझे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना है तो मैं नेटवर्किंग के थ्रू जाऊंगा। अभी इन तीनों ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमें अभी टैली इंस्टॉलेशन सीखना था, तो अभी हम एजुकेशन मोड में जाएंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो टैली एजुकेशन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये टैली का पहला स्क्रीन है जिसे गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंपनी का मेन्यू है, फिर डेटा का है, फिर एक्सचेंज का है, फिर गो टू का है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, हेल्प, और यहाँ गेटवे ऑफ टैली। तो आज हमें अब सीखना है इंस्टॉलेशन के बाद कि हम टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। कंपनी का मतलब कि जिस कंपनी की हमें अकाउंट मेंटेन करनी है तो उसे हम कैसे क्रिएट करें। क्रिएट करने के लिए हमें कंपनी पे क्लिक करना, मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, या एक इसका कमांड है। और दूसरी चीज हमें ये भी याद रखनी है कि टैली में शॉर्टकट की यानी कि हमें कीबोर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करना है, माउस का इस्तेमाल बहुत कम करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको दिख रहा होगा जो पहला ऑप्शन है वो क्रिएट का है। तो क्रिएट पे क्लिक करें, सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप जिस कंपनी में वर्क करोगे उस कंपनी का क्या नाम है। उससे पहले आपको दिख रहा होगा बैक एस्केप का बटन दबाएंगे तो डेटा पाथ। डेटा पाथ का मतलब हो रहा है कि जब ये कंपनी क्रिएट होगी तो इसका जो डेटा होगा जिसपे हम अकाउंटिंग करेंगे वो आपके सिस्टम में कहाँ सेव होगा, कौन से फोल्डर में सेव होगा। तो इसके बारे में भी बाद में सीखेंगे। अभी हमें सीखना है कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कंपनी का हमें नाम देना पड़ेगा। लेट हमारे कंपनी का नाम है कॉमटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो आपने देखा जो कंपनी का नाम होगा वही मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब क्या है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट इस सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी को भी प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे हमारे कंपनी का नाम क्या दिखेगा, दैट इज कॉल्ड मेलिंग नेम। तो जनरली जो कंपनी का नाम होता है वही मेलिंग नेम होता है, लेकिन कभी कभार लोग अपने कंपनी के नेम को अपने इंफॉर्मेशन से समझने के लिए कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने अपने कंपनी का नाम रखा कॉमटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो जैसे मैंने एंटर किया आपने देखा कि मेलिंग नेम में भी यही आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मेलिंग नेम में आगे आकर के मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन हटा दूंगा। तो मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से डेटा तो बनेगा कॉमटेक सॉल्यूशन के नाम से, लेकिन जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होगा तो उस पर कॉमटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ। फिर हमें एड्रेस फीड करना है। लेट 23/4 देवनगर करोल बाग। हमें कंप्लीट एड्रेस फीड करना है। स्टेट दिल्ली हो गया, पिन कोड, फिर अगर लैंडलाइन नंबर है तो हमें लैंडलाइन फीड करना है, अगर लैंडलाइन नहीं है सिर्फ मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर फीड कर देंगे। फिर फैक्स नंबर या ईमेल आईडी। लेट comtech@gmail.com इज आवर ईमेल आईडी। फिर वेबसाइट www.comtech.com। ये सारी हमें इंफॉर्मेशन फीड करनी है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। तो अकाउंट्स में हम सबको मालूम है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 हो गया। तो बुक्स यानी कि अब हम अकाउंट्स भी मेंटेन कब से करेंगे, 1 अप्रैल 24 से करेंगे। कभी कभी फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिंस डिफरेंस हो सकता है कि लेट मान लीजिए कोई नई कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड हुई है और कंपनी बनी है जून में या जुलाई में, तो फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से होगा, लेकिन बुक्स अब जो बिगिन करेंगे वो जून या जुलाई से करेंगे। जनरली फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिंस दोनों डेट जो है वो सेम होता है। एंटर करेंगे, जो हमारी इंडियन करेंसी है वो दिखेगा जिसे हम INR बोलते हैं। फिर एक्सेप्ट करेंगे, यस पे एंटर करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो आपने देखा कंपनी क्रिएट हुआ और कंपनी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि कंपनी क्या अकाउंट्स मेंटेन करेगी, बिल वाइज एंट्री करेगी, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक मेंटेन करेगी, तो उसे भी हमें यस करना है। और फिर GST, तो GST की क्लासेस आगे करेंगे, अदरवाइज फिलहाल इसे भी हम नो रखेंगे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी क्रिएशन के टाइम पे पूछता है। तो याद रखेंगे कि ये चारों इन्फॉर्मेशन हमें यस करना है क्योंकि हमें अकाउंट्स भी मेंटेन करना है और इन्वेंट्री भी मेंटेन करना है। ये टैक्सेशन पार्ट है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में सीखेंगे। फिर आप एंटर करोगे, एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करते ही आप देखोगे कि कंपनी आपकी क्रिएट हो गई है। एक तो इधर गेटवे ऑफ टैली है और यहाँ आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपकी कंपनी का नाम कॉमटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। अभी हमने इसमें कोई भी वाउचर रिकॉर्ड्स नहीं किया है, जो करंट डेट है वो शो हो रहा है और कंपनी का पीरियड शो हो रहा है। तो इस तरह से हम एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। इस क्लास में हमने बेसिकली एक बेसिक लेवल में ये समझा कि टैली सॉफ्टवेयर क्या होता है और फिर टैली में हम इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं और कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फाइनली व्हाट डिड वी लर्न टुडे।
तो हमने टैली के इंट्रोडक्शन को समझा कि क्या सॉफ्टवेयर है, और हमें ये पता लगा कि टैली अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन एंड पेरोल, ये 4 मेन कंसर्न है टैली, जो टैली मेंटेन करता है। फिर टैली इंस्टॉलेशन हमने सीखा, और फिर टैली में हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।